एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में, यानी आईयूसीएन के बारे में। और आईयूसीएन के बारे में आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, राइट? कि आईयूसीएन ने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की है, या आईयूसीएन के द्वारा कुछ ऐसी पब्लिकेशन हुई है, राइट? या कोई स्पीसीज या एनिमल्स के बारे में भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी भी आईयूसीएन स्टेटस आप पढ़ते हैं, राइट? या उस पर आप फोकस करते हैं। तो आखिरकार ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, तो इसे हम समझेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज की यूज़ है उस पे। फाउंड कब की गई थी? तो 1948 में इसे किया गया था फ्रांस में। और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। आयुष्मान की बहुत बड़ी मेंबरशिप है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1400 गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसकी मेंबरशिप है ओवर 170 कंट्रीज़। और इंडिया ने आयुष्मान को कब ज्वाइन किया था? तो 1969 में ज्वाइन किया था। और आयुष्मान की इंडिया कंट्री की जो ऑफिस थी वो इस्टेब्लिश की गई है न्यू दिल्ली में, 2010 में इसे किया गया था। अब हमारे लिए आयुष्मान क्यों इम्पोर्टेंट है समझना? क्योंकि ये एक रेड लिस्ट निकालती है जिसे हम आयुष्मान रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जान के नाम से जानते हैं, राइट? और एक और ये लिस्ट निकालती है जिसे आयुष्मान रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम के नाम से हम जानते हैं। पर हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है? तो आयुष्मान रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, राइट? आयुष्मान रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हमें पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ें आयुष्मान निकालती है, यानी पब्लिश करती है। अब ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इसके बारे में हम समझेंगे आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में। तो ये इमेज है, ठीक है? ऐसी रहती है जब लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है तो। और जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज है इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक भी इसे कहा जाता है। और ये 1964 से आईयूसीएन इसे पब्लिश कर रही है। तो ये क्या है? तो ये एक इन्वेंट्री है जहाँ पे जितने भी ग्लोबल जो कंजर्वेशन स्टेटस हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज की, उसे मेंटेन की जाती है। और आईसीएन के द्वारा जो स्पीसीज हैं उसे अलग 9 कैटेगरीज में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे कि अभी फ़िलहाल उनकी क्या पॉपुलेशन है, राइट? तो पॉपुलेशन कम होगी तो उतनी ही वनरेबल कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा। और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, साउंड अगर पॉपुलेशन है, तो उसे अलग लिस्ट जो कंसर्न वाली पर्टिकुलर कैटेगरी है उसमें रखी जाएगी। तो टोटल 9 ग्रुप्स में स्पीसीज को डिटरमाइन की गई है आईसीएन के द्वारा। एक तो एक्सटिंक्ट, ठीक है? दूसरी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तीसरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चौथी इंडेंजर्ड, पांचवी वनरेबल, छठी नियर थ्रेटेंड, सेवेंथ लोअर रिस्क, एट्थ डेटा डेफिशिएंट, और नाइन्थ नॉट इवेल्युएटेड। तो ये हैं कुछ ग्रुप्स जिनमें स्पीसीज को रखी जाती है। तो एक्सटेंट में क्या होती है कि जहाँ पे अब पर्टिकुलर स्पीसीज अवेलेबल नहीं है, राइट? उनकी पॉपुलेशन पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, वैसे स्पीसीज को एक्सटिंक्ट में रखा जाता है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का क्या मतलब? कि वाइल्ड में वो पर्टिकुलर स्पीसीज अब नहीं पाई जाती है, पर एक लोकेशन या एक पर्टिकुलर रेंज है जिसे कंजर्व करके रखा गया, वहाँ ये पाई जाती है। फिर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड इस और इंडेजन वनरेबल। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसके बारे में बिल्कुल आपने बहुत बार सुना होगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है? जहाँ पर्टिकुलर जो स्पीसीज रहती है उसकी पॉपुलेशन बहुत ही एक्सट्रीम नंबर्स में होती हैं, ठीक है? और उनकी जो स्टेट रहती है वो भी काफ़ी क्रिटिकल रहती है। तीसरी चीज़ क्या है? तो इंडेंजर्ड है। इंडेंजर पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है पर्टिकुलर स्पीसीज़ कि वो स्पीसीज़ वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इसलिए उसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है? फिर वनरेबल है, जहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में रहती है अननेचुरल सोर्सेज से, जैसे अननेचुरल एक्सटिंक्शन से, जैसे कि ह्यूमन कॉस्ट, ठीक है? तो वैसे स्पीसीज़ को वनरेबल में रखी जाती है। और ये आपको याद रखने की, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है? नियर थ्रेटेड जो उतनी जल्दी इंडेंजर्ड वाली स्टेज में नहीं आएंगे, यानी अब थ्रेटेड उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर लोअर रिस्क, जहाँ बहुत कम चांसेस है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में। डेटा डिफिशिएंस, हमें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में अगर ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है कि कितनी ये नंबर्स में है या क्या इनकी थ्रेट है, वैसे स्पीसीज़ को डेटा डिफिशिएंट में रखी जाती है। और नॉट इवेल्यूटेड, यानी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज़ रिचनेस है पूरी वर्ल्ड ग्लोब में, राइट? तो उन्हें इवेल्युएट नहीं किया गया, उसे नॉट इवेल्यूट में रखा जाता है। अब इतनी डिटेल में आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगी, पर ओवरऑल पता होना चाहिए कि 9 इसके ग्रुप हैं जिसमें स्पीसीज़ को रखा जाता है। तो थैंक यू सो मच।
मच। और तो एक चीज़ और, ये कैसे क्वेश्चन फ्रेम होती है वो आप समझ लीजिए यहाँ। तो बेसिक चीज़ यूपीएससी या तो तरीके से आयुसीएन पे क्वेश्चन आती है। या तो रेड लिस्ट में कोई स्पीसीज है जिनकी आयुसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, तो वैसी स्पीसीज के बारे में यूपीएससी आपसे पूछेगी। या तो आयुसीएन के बारे में इन जनरल भी पूछ सकती है। तो आयुसीएन के बारे में क्या पूछेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, ठीक है, काम क्या करती है, फाउंड कब हुई है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इंडिया इसकी पार्ट है या नहीं है, ये आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़ क्या, ये क्या प्रोड्यूस करती है, तो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज और रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और कब से ये प्रोड्यूस कर रही है, ये रेड लिस्ट ये आपसे पूछ सकती है। कितनी कैटेगरीज में ग्रुप में रखा गया है स्पीसीज को, ये आपसे पूछ सकती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन सी स्पीसीज को रखी जाती है, इंडेंजर्ड में, वनरेबल में, इतनी गहराई में यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, ठीक है। ओवरऑल अभी हमने देख लिया कि क्यों रखी जाती है इनमें, पर उतनी डीप में यूपीएससी नहीं पूछेगी, ठीक है। जैसी पॉपुलेशन वैसी कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा, सीधा सा बात, ये आपको याद रखनी है। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। उम्मीद करूँगा कुछ आपने गेन किया है यहाँ से। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। टिल द टाइम, विल टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।